हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी की कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग एफडीए एंड आरआरबी की एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करते हैं। देयर आर हाउ मेनी वोकल कॉर्ड्स इन द ह्यूमन वॉइस बॉक्स? 1, 2, 3 और 4। तो ह्यूमन वॉइस बॉक्स में कितने वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं? तो वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन बी। वॉइस बॉक्स क्या होता है? तो ये लैरिंग्स होता है ना, लैरिंग्स होता है वॉइस बॉक्स। एंड ये इन्वॉल्व होता है स्वेलोइंग में, ब्रीदिंग में एंड वॉइस प्रोडक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग फिशेस डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम? किसमें सीएनएस प्रेजेंट नहीं होता? डॉग फिश, कटल फिश, जेली फिश, स्टार फिश डज नॉट हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जेली फिश में नहीं होता ना सीएनएस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर वाइब्रेट्स अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड? ऑडिटरी नर्व, पिन्ना, हैमर, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ह्यूमन ईयर का कौन सा पार्ट वाइब्रेट होता है अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड? तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होता है? तो कान का पर्दा होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड हमने देखा था ना, मिडल ईयर कंसिस्ट ऑफ स्टेपीज, मैलियस, इनकस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एंड ये वाइब्रेट होता है अकॉर्डिंग टू द साउंड रिसीव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग जैकॉब्सन ऑर्गन इज रिलेटेड टू विजन, च्यूइंग, स्मेलिंग और हियरिंग? किससे रिलेटेड होता है जैकॉब्सन ऑर्गन? तो जो नेजल पैसेज में टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जैकॉब्सन्स। तो जैकॉब्सन्स ऑर्गन इज रिलेटेड टू स्मेलिंग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम दैट एक्ट्स अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स? स्टार्च, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स। सलाइवा में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं किस पे एक्ट करते हैं ये? तो कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में? तो एक तो होता है अमाइलेज एंड दूसरा होता है टाइलिन। ये अमाइलेज एक्ट करता है स्टार्च पे एंड टाइलिन एक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे। खाने के साथ में जो बैक्टीरिया, वायरसेस हम कंज्यूम करते हैं उन्हें किल करने का काम करता है टाइलिन। तो ऑप्शंस में क्या है? तो स्टार्च है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। सलाइवा में जो अमाइलेज प्रेजेंट होता है ये स्टार्च पे एक्ट करता है, इसलिए कहा जाता है ना डाइजेशन स्टार्ट्स इन माउथ। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मंगोलिज्म, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, नन ऑफ द अबव। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? तो जो ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के। डाउन सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम पेयर 21 पे ये एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 होता है डाउन सिंड्रोम। एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फेस फॉर्मेशन के लिए। एंड इसलिए डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन एज मंगोलिज्म। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मम्स इज ए वायरल डिसीज दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैक्सिलरी ग्लैंड, इंफ्राऑर्बिटल ग्लैंड। किसका इन्फ्लेमेशन होता है मम्स में? तो मम्स में जो लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है कौन सी होती है? तो पैरोटिड ग्लैंड, इसका इन्फ्लेमेशन होता है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पैरोटिड ग्लैंड होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। एंड मम्स इज ए वायरल डिसीज दैट कॉजेस इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। In the process of photosynthesis, how many molecules of ATP are involved in the synthesis of each molecule of glucose? 36, 18, 26, 14। क्या पूछा है? तो फोटोसिंथेसिस के बारे में पूछा है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स यूज होते हैं? ह्यूमन में नहीं पूछा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूछा है। तो कितने होंगे? तो ये होते हैं 18, ऑप्शन बी। 18 molecules of ATP are involved in the synthesis of each molecule of glucose in the process of photosynthesis। 18 ATP से बनता है 1 molecule of glucose। ये 36 क्या होता है? तो ये ह्यूमंस में होता है। ग्लूकोज से ATP बनता है, ग्लूकोज से ATP बनता है।
एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से कितने एटीपी बनते हैं? तो 36 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ X chromosome in female, Y chromosome in male, formation of two types of eggs by female, formation of two types of sperms by male. Sex determination in humans is due to the presence of, किससे होता है सेक्स डिटर्मिनेशन? तो फीमेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? तो XX, मेल में XY। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ Y क्रोमोसोम सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, Y chromosome in male. Next question. Which of the following is not a waterborne disease? Typhoid, mumps, hepatitis, cholera. इनमें से कौन सा waterborne disease में नहीं आता? तो मम्स नहीं आएगा इसमें। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। मम्स होता है वायरल डिसीज। मम्स का पॉजिटिव एजेंट होता है मम्स वायरस, एंड इसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होता है ना, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। ये होती है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइकेन ग्रोन आउट एट द एम्प्टी रॉक्स इज कॉल्ड कॉर्टिकॉल्स, सेक्सिकॉलस, सेक्सटाइल्स, परमेलिया। द लाइकेन ग्रोन आउट एट द एम्प्टी रॉक्स, जो एम्प्टी रॉक्स पे लाइकेन ग्रो होते हैं इन्हें क्या बोला जाता है? तो इन्हें बोला जाता है सेक्सिकॉलस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स ड्यूरिंग एस फेज विद इन न्यूक्लियोलस, प्रायर टू फ्यूजन, जस्ट बिफोर ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया ऑकर्स, कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन इन बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया में डीएनए रेप्लिकेट होते हैं प्रायर टू फ्यूजन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डीएनए रेप्लिकेट होता है बैक्टीरिया के टूटने से पहले, प्रायर टू फ्यूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन फिश, बर्ड्स, मैन, अर्थवॉर्म। तो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होता है? तो स्किन से रेस्पिरेशन होता है। किसमें होता है? तो ये एक तो होता है अर्थवॉर्म में, देन फ्रॉग में होता है, एंड लीच में होता है। ऑप्शंस में क्या है? तो फिश गिल्स से होता है रेस्पिरेशन, बर्ड्स एल्वियोलर सैक से होता है, मैन में लंग्स से होता है, अर्थवॉर्म होगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन थ्रू स्किन होता है अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड लीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एनिमल्स इज वार्म ब्लडेड? इनमें से कौन सा पेयर है वार्म ब्लडेड एनिमल्स का? क्रोकोडाइल एंड ऑस्ट्रिच, हैगफिश एंड डॉगफिश, टॉर्टोइज एंड ऑस्ट्रिच, पीकॉक एंड कैमल। तो कौन से होते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स? तो वार्म ब्लडेड में आते हैं आपके बर्ड्स एंड मैमल्स। बर्ड्स एंड मैमल्स आते हैं वार्म ब्लडेड में। एंड कोल्ड ब्लडेड में क्या आता है? तो इसमें रेप्टाइल्स आते हैं, देन एम्फीबियंस आते हैं, पाइसेस आते हैं। ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। ये टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो ऑप्शंस में क्या दिया है हमें? तो ये पीकॉक एंड कैमल हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये होते हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए आर adenine and thymine, adenine and guanine, guanine and cytosine, cytosine and thymine. Purines found in both DNA and RNA. तो इनमें से क्या प्रेजेंट होता है दोनों में, DNA एंड RNA दोनों में? प्यूरिन्स पूछा गया है यहाँ पे, तो साइटोसिन नहीं होगा। साइटोसिन प्यूरिन नहीं है। ये पायरीमिडीन होता है ना साइटोसिन, तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा अभी आंसर? एडेनिन एंड थाइमिन और एडेनिन एंड ग्वानिन। तो एडेनिन एंड ग्वानिन ए एंड जी दोनों में प्रेजेंट होता है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये एडेनिन एंड ग्वानिन ये दोनों में प्रेजेंट होता है, डीएनए एंड आरएनए दोनों में। ए एंड टी का कॉम्बिनेशन होता है आरएनए में, एंड ए एंड यू का कॉम्बिनेशन होता है डीएनए में। ठीक है, एंड ये एडेनिन ग्वानिन दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the cells whose secretion protects the lining of gastrointestinal tract from various enzymes. Chief cells, goblet cells, oxyntic cells, duodenal cells. कौन सी सेल्स का सिक्रीशन प्रोटेक्ट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक की लाइनिंग्स को? तो ये होता है गोबलेट सेल्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये गोबलेट सेल से सिक्रीट होता है म्यूकस, एंड ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। चीफ सेल्स क्या सिक्रीट करती है?
तो ये पेप्सिनोजेन सिक्रेट करती है, पेप्सिनोजेन। देन ऑक्जेंटिक सेल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट। तो ये हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। विडाल टेस्ट होती है डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर टाइफॉइड फीवर। ऑप्शन ए, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट होता है साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ब्रेकडाउन फीवर मोस्ट कॉमनली नोन एज। डेंगू, टाइफॉइड, येलो फीवर, रिनाइटिस। किसे बोला जाता है ब्रेकबोन फीवर। तो कौन से फीवर में जॉइंट्स बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, तो ये डेंगू में होता है ना, इसलिए डेंगू को बोला जाता है ब्रेकबोन फीवर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमनली यूज्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन्स होते हैं, तो B1 क्या होता है थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, B3 नियासिन, B5 पेंटोथेनिक एसिड, देन B6 होता है आपका पायरिडॉक्सिन, देन B7 होता है बायोटीन, बायोटीन होता है B7, देन B9 होता है फॉलिक एसिड एंड B12 होता है साइनोकोबालामाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग डिसीजेस इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई। किसे बोला जाता है पिंक आई, कंजक्टिवाइटिस, मायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, प्रेसबायोपिया। क्या होता है पिंक आई, तो ये कंजक्टिवाइटिस होता है ना, ऑप्शन ए, ये कंजक्टिवाइटिस होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the characteristic of a plant cell? Small nucleus, large Golgi bodies, small mitochondria, large vacuole। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, तो ये हो जाएगा लार्ज वैक्यूल। ऑप्शन डी, लार्ज वैक्यूल होता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्लांट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज। कौन सा होता है टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, कॉर्पस कार्डियकम, कॉर्पस लुटियम, कॉर्पस एलेटम। टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये होता है कॉर्पस ल्यूटियम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर एंड ये प्रेजेंट होता है फीमेल्स में। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्टेरॉल डज नॉट एक्ट एज ए प्रीकर्सर फॉर। किसका प्रीकर्सर नहीं होता कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉयड हार्मोन्स, बाइल एसिड, विटामिन डी और इंसुलिन। तो क्या होता है कोलेस्टेरॉल, तो ये C27H46O होता है ना, इसमें 27 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, 46 हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं एंड 1 होता है ऑक्सीजन। ये भी एक बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एंड ये किसका प्रीकर्सर नहीं होता, तो इंसुलिन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर द नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। अलगी, फंगाई, फर्न्स, मोसेस। नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट कौन सा होगा, तो नॉन ग्रीन क्या होता है, तो जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो अलगी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये सभी क्लोरोफिलस होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इनमें मोजेस क्या होते हैं, तो मोजेस होते हैं ब्रायोफाइटा, फर्न्स टेरिडोफाइट्स होते हैं। सो मोजेस, फर्न्स, अलगी ये आएंगे क्लोरोफिलस में, ये ग्रीन होते हैं। ये फंगाई हो जाएंगे नॉन ग्रीन हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये होते हैं क्लोरोफिलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स आर xerophytes, hydrophytes, halophytes, succulent। प्लांट्स विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल्स, तो xerophytes डेजर्ट में ग्रो होते हैं, रेगिस्तान में ग्रो होते हैं। हाइड्रोफाइट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा पानी लगता है, दलदल में, सी में ग्रो होते हैं। हेलोफाइट्स तो ये ग्रो होते हैं खारे पानी में, सलाइन सॉइल में। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सक्यूलेंट के लिए भी कम पानी लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल। लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी। तो बाइल सीक्रेट होता है लीवर से एंड स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो यहाँ पे प्रोड्यूसेस द फ्लूइड नोन एज बाइल लिखा है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल एंड इसे स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Human genome contains about 2 billion base pairs, 3 million base pairs, 4 million base pairs, 5 million base pairs. Human genome contains, तो हमारे डीएनए में होते हैं 3 बिलियन बेस पेयर्स और इसे बोलते हैं ह्यूमन जीनोम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ह्यूमन जीनोम कंटेंस अबाउट 3 बिलियन बेस पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Bougainvillea, thorns are the modification of stipules, adventitious root, stem, leaf. In Bougainvillea, thorns are the modification of. Bougainvillea में जो कांटे होते हैं वो किस चीज़ का मॉडिफिकेशन होते हैं? तो ये होते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेम होता है तना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेम्बर्स इन फिश आर्ट इज only 1, only 2, only 3, some have 2 while some have 4. कितने चेम्बर्स होते हैं फिश के हार्ट में? तो 2 चेम्बर्स होते हैं ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 2 चेम्बर्स प्रेजेंट होते हैं फिश में, देन 3 चेम्बर होते हैं एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, एंड 4 चेम्बर्स होते हैं मैमल्स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स? स्मूथ एंड लाइट, large and sticky, light and rough, heavy and colored. Pollen grains are found in insect pollinated flowers. कौन से टाइप के पोलन ग्रेन्स होते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में? तो ये होते हैं लार्ज एंड स्टिकी। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिसीज इज कॉज्ड बाय डीएनए वायरस, बैक्टीरिया, आरएनए वायरसेस, प्रियॉन्स। इनमें से कौन कॉज कराता है सीआईडी, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिसीज? तो ये कॉज कराते हैं प्रियॉन्स। ऑप्शन डी। ये प्रियॉन्स बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। ठीक है। एंड ये कॉज कराते हैं क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिसीज, सीआईडी। तो ये यहाँ पे हमने बायोलॉजी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। इनमें एफडीए एंड आरआरबी इन दोनों एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे थे। सो ये क्वेश्चंस आपकी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। एंड अगर आप एफडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, देन इंस्ट्रूमेंटल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, इन सब्जेक्ट्स की रैपिड रिवीजन के लिए पीडीएफ बुक्स मेरे पास अवेलेबल है। सभी एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस मैंने इनमें रखे हैं एंड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इनमें इंक्लूड है। सो ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इंक्वायरी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है। Okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.